देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में और लैंग्वेज में अपने आम बोलचाल में एक शब्द का प्रयोग होता है स्पूनरिज्म। तो इस वीडियो में स्पूनरिज्म किसको बोलते हैं, इसका हिंदी और इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जाम्पल से मतलब आम जिंदगी में हम स्पूनरिज्म का किस तरह से प्रयोग करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इसका किस तरह से प्रयोग होता है, दोनों को के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, क्या है यह स्पूनरिज्म। देखिए, स्पूनरिज्म जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है फॉर लिटरेरी इफेक्ट। मतलब लिटरेचर में, साहित्य में एक असर डालने के लिए स्पूनरिज्म का प्रयोग होता है और ये इंग्लिश लिटरेचर में होता है। और इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, हम कई तरह से स्पूनरिज्म का प्रयोग करते हैं और भी अदर लिटरेचर में होता है, अपने आम बोलचाल में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्पूनरिज्म है क्या और किस तरह से ये बना है। देखिए, स्पूनरिज्म जो है दो मीनिंग में आता है अगर देखा जाए। देखिए, सबसे पहली जो इसकी मीनिंग है वो ये है कि स्पून का मतलब होता है चमचा और स्पूनरिज्म का मतलब होता है चमचागिरी। लेकिन यहाँ पर वो चमचागिरी का मतलब नहीं है, यहाँ पर है अलग मीनिंग इसका। देखिए, जो वर्ड स्पूनरिज्म बना है यहाँ पर, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। स्पूनर से, स्पून से नहीं बना है, ये स्पूनर से बना है प्लस इज्म से बना है, जो कि विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर के नाम पे पड़ा है। मतलब ये 20th सेंचुरी का एक टर्म है, एक डिफाइन किया गया है, क्वाइंड किया गया है स्पूनरिज्म, जो किसी के नाम पे पड़ा है और वो नाम है आपका विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर। और वो क्या थे, देखिए वो डीन थे, कहाँ के, वार्डन ऑफ न्यू कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड मतलब इंग्लैंड में न्यू कॉलेज के डीन थे और वार्डन थे। तो वो इस टाइप से गलतियां क्या करते थे बोलने में। तो यहाँ पर मतलब हुआ कि स्पूनरिज्म गलतियों से रिलेटेड है स्पीकिंग में। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि स्पूनरिज्म इज व्हेन, स्पूनरिज्म हम तब बोलते हैं, तब बोला जाता है जबकि जो बोलने वाला है बहुत सारे साउंड्स को और लेटर्स को, मतलब जो एक वर्ड है उसमें जो सिलेबल्स हैं और लेटर्स हैं और उसके साउंड्स हैं, उसको मिक्सअप कर देते हैं ऑफ टू कंसिक्यूटिव वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस। मतलब किसी फ्रेज में, किसी सेंटेंस में दो लगातार अगर शब्द आ रहे हो तो उसको मिक्सअप कर देते हैं, उसके साउंड्स को मिक्स कर देते हैं, उसके लेटर्स को मिक्स कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो है एक अलग सा भाव पैदा हो जाता है बातचीत में, मतलब के तंजो मजाह वाला भाव पैदा होता है, विनोदी भाव पैदा हो जाता है बातचीत से। तो उसको हम स्पोनरिज्म बोलते हैं। तो शॉर्ट में आप ये समझिए कि दो या अधिक शब्दों के आरंभिक अक्षरों का आकस्मिक, मतलब अचानक हेर फेर या स्थानांतरण को, उलटफेर को हम स्पोनरिज्म बोलते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड की जगह पर अगर हम फ्रेश बैंड बोल दें जल्दी में, इसी तरह से हॉट टी की जगह पर टॉट ही बोल दें। देखिए, यहां पर सिलेबल चेंज हो जा रहा है, मतलब उलट फेर हो जा रहा है सिलेबल का। दो कंसिक्यूटिव वर्ड्स में, मतलब हॉट टी को टॉट ही बोल दिया, बेस्ट फ्रेंड को फ्रेश बैंड बोल दिया। और इसी तरह से आम तौर पे एक टंग ट्विस्टर का प्रयोग होता है, टंग ट्विस्टिंग है। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ को अगर हम पक्का काचड़ और कच्चा पाकड़ बोल दें तो ये आपका स्पोनरिज्म है। देखिए, यहाँ पर सिलेबल को चेंज कर दिया जा रहा है दो कंसिक्यूटिव वर्ड्स में। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए शॉर्ट में कि आपकी जुबान जो है आपके माइंड से ज्यादा तेज जब चलने लगती है तो आप वहां पर स्पोनरिज्म ऑकर होता है, मतलब हैपन होता है। ये श्योर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, आप इसको इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो शब्द स्पोनरिज्म है, इसका जो ये कॉमन अपने डेली जिंदगी में इस्तेमाल होता है, लिटरेचर में, मूवीज में, ड्रामाज में, प्रोज एंड पोइट्री और भी कई तरह के जो लिटरेचर है उसमें प्रयोग हो सकता है। और ऑथर्स मतलब कि जो लिखने वाले हैं, खा कभी कभी जानबूझ करके स्पोनरिज्म का प्रयोग कर देते हैं अपने लिटरेरी वर्क में एज ए लिटरेरी डिवाइस। क्या मतलब होता है उसका भाई, इस तरह से डालने का स्पोनरिज्म? उसका मतलब होता है कि ह्यूमर को इंट्रोड्यूस किया जाए अपने
वर्क में, मतलब कि हंसी मजाक से लुत्फ अंदोज होने या करने का भाव उसमें पाया जाए उसके लिटरेचर में, तो स्पोनरिज्म का प्रयोग कर दिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको इंग्लिश लिटरेचर में एक एग्जांपल से देख करके वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए इंग्लिश लिटरेचर में एग्जांपल है, एक पोएम है जो कि टाइटल खुद स्पोनरिज्म ही है, जो कि टेरेंस ट्रेसी के द्वारा लिखा गया था। एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसमें स्पोनरिज्म का। इसमें देखिए किस तरह से स्पोनरिज्म को मेंशन किया है कि इट टिकल्स माई बोन्स एंड पिकल्स माई टोन्स, टू हियर डॉग्स बार्क इज टू हियर बॉक्स डार्क। देखिए डॉग्स बार्क को यहां पर बॉक्स डार्क में बदल दिया है। इसी तरह से दूसरा स्ट्रंजा है कि व्हेन बर्ड्स आर चर्पिंग डू यू हियर चर्ड्स बर्पिंग एज यू वॉक इन द शेड, डू यू सॉक इन द वेड। देखिए यहां पर चर्पिंग को बर्पिंग में बदल दिया, बर्ड्स को चर्ड्स में बदल दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर स्पोनरिज्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने स्पोनरिज्म शब्द को इंग्लिश में और हिंदी में और अपने आम बोलचाल में और इंग्लिश लिटरेचर में किस तरह से प्रयोग होता है समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।